अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर्स का नाम है हाइपेरिकम। फ्रेंड्स, हाइपेरिकम एक पेरिनियल श्रब है और इसका ताल्लुक हाइपेरेसियाई फैमिली से है और इस फैमिली में मोर देन 400 स्पीशीज़ हैं। इसमें से कुछ तो श्रब होती हैं, कुछ वुडी टेक्सचर वाली होती हैं और कुछ हर्ब्स होती हैं। लेकिन इसमें से सबसे जो मशहूर वैरायटी है वो है एस.टी. जॉन वर्थ, या जिसे हाइपेरिकम परफोरेटम भी कहा जाता है। और वो इसलिए बहुत मशहूर है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके फूल का जो एक्सट्रैक्ट होता है लिक्विड उसका बना के वो यूज़ किया जाता है। इसको एज अ हर्बल टी यूज़ किया जाता है, उसकी पिल्स बनाई जाती हैं जो कि हर्बल थेरेपीज़ में इस्तेमाल होती हैं। फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन, न्यूरल जो पेन्स होते हैं उनमें, और इसके अलावा जो माइनर वुंड्स होते हैं उनकी टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि हाइपेरिकम के अंदर इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, हाइपेरिकम ना सिर्फ एक मेडिसिनल प्लांट है बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसे हम अपने घरों में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये प्लांट जो है वो 2 साल से है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके फ्लावर्स आप देखें कितने खूबसूरत, कितने अट्रैक्टिव इसके फ्लावर्स हैं। इसके लीव्स का कलर देखें, डार्क ग्रीन कलर के इसके लीव्स हैं और उस पर ब्राइट येलो कलर्स के फ्लावर्स हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, हाइपेरिकम प्लांट की एज अ हाउस प्लांट अगर हम केयर की बात करें तो ये एक ऐसा प्लांट है जो हर तरह की सॉइल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। क्लेई सॉइल में भी ये लग जाता है, सैंडी सॉइल में भी और रॉकी सॉइल में भी इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम इसको ज़मीन में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे पॉट में ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसे पॉट में ग्रो किया हुआ है, तो फिर आप कोशिश करें कि इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल ही लें ताकि इसमें इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सके। वैसे बहुत हार्डी प्लांट है, कोई इसकी ख़ास मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत नहीं होती। ख़ास तौर पर जब ये प्लांट एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर ये बहुत ही हार्डी है, बहुत इजी टू ग्रो है। कुछ आपको इसका ख़ास ख्याल नहीं करना पड़ता और बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी होती है। फ्रेंड्स, हाइपेरिकम एक ऐसा प्लांट है जिसे आप सनी प्लेस पर भी ग्रो कर सकते हैं और शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों जगह पे ये आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो फिर ख्याल रखें कि इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे हाफ डे की सूरज की रोशनी मिले। ख़ास तौर पर अगर हम इसे किसी ऐसी लोकेशन पे रखते हैं जहाँ पर इसे मॉर्निंग सनलाइट मिले तो फिर इसके लिए बहुत बेहतर है। और आजकल के मौसम में जबकि अभी शदीद गर्मी के दिन हैं तो फिर बेहतर है कि इसको जब ये फ्लावरिंग पर भी है तो इसे हम किसी ऐसी जगह पर ही रखें जहाँ इसे मॉर्निंग सनलाइट मिले। फ्रेंड्स, हाइपेरिकम में फ्लावरिंग जो है वो हमारे यहाँ मई और जून में होती है। ये इसका फ्लावरिंग पीरियड है, इसका ग्रोइंग सीज़न है। और वैसे जनरली जो है बाकी मुल्कों में भी इसमें मिड समर में ही फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग इसमें साल में सिर्फ एक दफ़ा होती है, लेकिन जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट देखने में। फ्रेंड्स, हाइपेरिकम मोस्टली जो है कंट्रीज़ में एज अ वाइल्ड प्लांट ग्रो होता है, लेकिन अब इसे एज अ हाउस प्लांट भी यूज़ किया जाता है। इसको, इस प्लांट का जो है वो हेज के तौर पर, बॉर्डर के तौर पर इसको ज़मीन में ग्रो किया जाता है और इसके अलावा इसको पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से इस पर काफ़ी सारी बर्ड्स जो हैं वो एक एक ब्रांच की टिप पर आती हैं। फ्रेंड्स, इसकी अगर हम वाटरिंग की बात करें तो हाइपेरिकम को वाटरिंग जो है वो ज़रूरत के मुताबिक करनी है। इसकी जब सॉइल ड्राई होने लगे तो उस वक़्त इसको वाटरिंग करें। और ख़ास तौर पर इसके ग्रोइंग सीज़न में आजकल जैसे कि अभी गर्मी का सीज़न है तो इसे डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्दियों में, विंटर्स में आप इसको अगर अल्टरनेट डे पे भी इसमें वाटरिंग करते हैं तो भी इसके लिए काफ़ी है। तो आप इसको देख के वाटरिंग करें क्योंकि पॉट में जब हम ग्रो करते हैं तो हमें ज़रूरत के मुताबिक ही इसको पानी देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो हाइपेरिकम बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। इसे हम कटिंग से, डिवीज़न से
और कुछ इसकी वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसमें इसको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान इसको कटिंग से ग्रो करना होता है और डिवाइड करके ग्रो करना होता है। डिवाइड हम इसको स्प्रिंग में कर सकते हैं। स्प्रिंग में हम इसको डिवाइड करके एक प्लांट से इसके 2 से 3 प्लांट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। और कटिंग इसकी आजकल रेनी सीज़न बेस्ट सीज़न है इसकी कटिंग को लगाने के लिए। जुलाई अगस्त में आप इसकी कटिंग लगाएं तो बहुत अच्छी इसकी कटिंग जो है वो इस प्लांट को कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा इसकी प्रूनिंग, क्योंकि ये एक श्रब है तो इसे टाइम टू टाइम प्रून करते रहना चाहिए ताकि ये प्लांट जो है वो एक शेप में रहे। ख़ास तौर पर अगर हेज बना रहे हैं या अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर राउंड शेप हो तो आप इसे प्रून करते रहें। और जनवरी फरवरी में इसको प्रून करें ताकि फिर इस पर न्यू ब्रांचेस निकलें। और फ्लावरिंग क्योंकि इसकी टिप पर ही होती है, जैसे हम इसको प्रून करेंगे इसकी जितनी ज़्यादा न्यू ब्रांचेस निकलेंगी उतनी ज़्यादा ही इस पर फ्लावरिंग होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्लांट है जो कि पेस्ट फ्री प्लांट है, डिज़ीज़ फ्री प्लांट है। इस प्लांट पर किसी किस्म की कोई पेस्ट का अटैक नहीं होता। मेरे पास ये प्लांट 2 साल से है, मैंने आज तक इस पर कोई डिज़ीज़ नहीं देखी। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये पोलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें हनी बीज़, बम्बल बीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। जब ये इसका फ्लावरिंग अभी सीज़न है तो इस वक्त इस पर हनी बीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फ्रेंड्स फर्टिलाइज़ेशन की अगर हम बात करें तो इसको फर्टिलाइज़ हमें साल में 2 दफ़ा ही करना है। बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है। साल में 2 दफ़ा सितंबर अक्टूबर में और फरवरी मार्च में। इसको आप कोई सी भी खाद जो आप अपने बाकी प्लांट्स में खाद देते हैं वही खाद आप इनमें भी ज़रूर दे दें। और जब प्रून करेंगे तो प्रून करने के बाद इसको एक दफ़ा खाद दे दें। और अभी जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर में तो फिर उस वक्त दोबारा आप इसको एक दफ़ा प्रून करके तो इसमें खाद डाल दें ताकि फिर ये इसके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर रहे। और फिर नेक्स्ट टाइम जब इसमें दोबारा से ग्रोथ होनी है, इसमें दोबारा से फ्लावरिंग होनी है तो ये अपने लिए एनर्जी स्टोर करके रखे। विंटर में ये प्लांट जो है वो डोमेंसी में चला जाता है। इसके लीव्स ग्रीन रहते हैं, श्रेड नहीं होते, लेकिन इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं होती। फ्लावरिंग सिर्फ इसमें समर में ही होती है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर अपने घर में इस प्लांट को ग्रो करें और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। बिगनर्स बहुत आसानी से इसको आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।